हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वारिस एकेडमी पर। मैं हूं वारिस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सुपर टेट 2021 के कट ऑफ एनालिसिस को लेकर। बहुत से भाई बहनों ने क्वेरी भेजा था। पिछला जो हमने अपना वीडियो बनाया था सुपर टेट को लेकर, उस पर जो है बहुत से भाई बहनों ने अपना कमेंट, अपना क्वेरीज दिया था कि सर जो सुपर टेट 2021 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने वाली है उसको लेकर के आप एक कट ऑफ बनाइए, उसको लेकर के आप एक सस्पेक्टेड जो कट ऑफ है वो बताइए, पूरा एनालिसिस करके कि आने वाली शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ रहने वाला है सिलेक्शन मेरिट का वह कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों, उसके लिए जो है बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे हैं, हमारे भाई बहन बहुत से वीडियोस देखते हैं, आप सभी देखते हैं। वहाँ पे जो कट ऑफ आपको बताया जाता है, हर वीडियोस में अलग अलग कट ऑफ तो आपको बताया ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कट ऑफ बिना किसी एनालिसिस के ऐसे उठा करके आपको दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ जो बनता है वो किस आधार पे बनता है, कट ऑफ में क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कट ऑफ बनाते समय, और इस बार का जो सिचुएशन है वो कट ऑफ कितना बनने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो वो सस्पेक्टेड कट ऑफ पे मैं बात करूंगा दोस्तों। इसके साथ साथ मैं ये भी बात करूंगा कितने स्टूडेंट्स इस बार अप्लाई करने वाले हैं। अब बहुत से लोगों से आप सुनते हैं कि इस बार जो है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि कितने बच्चे आपके पास अभी तैयार हैं और कितने और तैयार होंगे टेट 2020 के आयोजन होने के बाद से। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। क्रम बाय क्रम एक एक चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही सुपर टेट, टेट शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेटिव और हेल्दी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं सुपर टेट 2021 के कट ऑफ को लेकर के। इसके एनालिसिस हम करेंगे कट ऑफ का। ये कट ऑफ हमारा सस्पेक्टेड कट ऑफ होगा, क्योंकि रियल कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है जब तक वैकेंसी न हो, जब तक परीक्षाएं न हो, रिजल्ट ना आए। लेकिन एक अनुमानित जो कट ऑफ होता है, जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध होते हैं, इन आंकड़ों का एनालिसिस करने के बाद एक सस्पेक्टेड कट ऑफ तक पहुंचा जा सकता है कि आने वाली शिक्षक भर्ती का क्या कट ऑफ बनने वाला है। और साथ में जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस सस्पेक्टेड कट ऑफ से ये एनालिसिस हो जाएगा कि हमें कितनी तैयारी करनी है, किस लेवल पे हमें तैयारी करनी है, ताकि हमारा एक सीट क्या हो सके, तय हो सके, हमारा सिलेक्शन नई शिक्षक भर्ती में हो सके। दोस्तों, आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आपके सामने वो मैं रखूंगा कि कट ऑफ में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जब भी कोई कट ऑफ बनता है तो कट ऑफ में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। स्पेशली जो शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कट ऑफ बनने वाला है, जो इसका कट ऑफ बनेगा या पिछले जो भर्तियों में कट ऑफ बना है 69,000 में, 68,500 में, सुपर टेट में, वो किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। वही पैटर्न आगे भी होने वाला है, तो हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखा जाएगा एग्जाम लेवल का। दोस्तों, जब आप एग्जाम का जो पेपर होता है, किसी जब सुपर टेट 68,500 की भर्ती हुई हो, चाहे 69,000 की भर्ती हुई हो, चाहे आने वाली जो भर्ती होगी, अब आने वाली भर्ती कितनी सीटों पे होगी, तो दोस्तों ये सीटें 3 आंकड़े आपके पास घूम रहे हैं। पहला जो आंकड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया था, उसमें 51,112 सीट बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में खाली है। तो उन सीटों पे जो है उसको भरा जाना है। तो दोस्तों, अगर सरकार वैकेंसी देती है तो पहली जो उसकी अनुमानित वैकेंसी होगी वो 51,112 पदों के लिए होगी। उसके बाद से अगर पिछला जो 68,500 की भर्ती हुई थी, 69,000 से पहले की जो भर्ती हुई थी 2018 की, उस भर्ती में दोस्तों 68,500 में आप जानते हैं 40-45 का जो गुणांक था, उसका कट ऑफ बना था। तो उसमें जो है दोस्तों जो 22,000 सीटें हैं, कुछ लगभग 22,000 कुछ सीटें हैं जो खाली रह गई थी, रिक्त रह गई थी। वो सीटें अभी भी खाली हैं, उसे 69,000 में नहीं जोड़ा गया था, तो वो सीटें अभी भी खाली हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लखनऊ SCLT पे और तमाम जगहों पे धरना प्रदर्शन नई शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा है। साथ में उसमें एक मांग ये भी है कि जो 68,500 की खाली 22,000 सीटें हैं, उन सीटों को नई जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है 51,112 पद जो हलफनामा में दिया गया था, उसमें जोड़
जोड़कर लाया जाए तो अगर वो 22,000 सीटें 51,112 में जुड़ जाती हैं तो लगभग 71,000 पदों पे 70,000 पदों पे विज्ञापन जारी हो सकता है। तो दूसरा आंकड़ा तो ये हो गया कि 70,000। तीसरा जो आंकड़ा है कि 2000 जानते हैं कि पिछले 3 सालों से कोई भी शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई है 2019 से लेकर के। तो हम बात करें 2018 से ही कोई भर्ती जो है जो बाकी जो रिटायरमेंट सीटें हैं उस पर नहीं हुई हैं। जो 68,569 की जो 2 भर्तियां आई थी, ये जो शिक्षा मित्रों का 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द हुआ था उसी खाली सीटों पर ये भर्तियां हुई हैं। तो 2018 से लेकर अब तक के जो इतने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, हर साल 8 से 10,000 शिक्षक रिटायर होते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, तो अगर उन सबको आंकड़ा को ले लिया जाए तो लगभग 30 से 35,000 शिक्षक रिटायर हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। तो अगर उसमें से 20,000 25,000 भी सीटों को अगर जोड़ दिया जाता है इस नई भर्ती में तो लगभग 97,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन बन सकता है। तो दोस्तों इस तरह से 3 आंकड़े हैं, 51,112, 70,000 और एक लगभग 97,000। अब इसमें से कोई भी विज्ञापन जारी हो सकता है, चाहे 51,112 पे आ जाए, 70,000 पे आ जाए या 97,000 पे आ जाए। लेकिन हमें अपनी तैयारी इस स्तर पर रखनी है कि कम से कम अगर 51,000 भी वैकेंसी जारी होती तो उसमें भी हमारा 1 सीट हो जाए। बाकी अगर सीटें बढ़ती हैं तब तो हम प्लस में रहेंगे, हम अगर 1-2 कम नंबर भी पाते हैं तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी तैयारी को 51,112 पदों को ही ध्यान में रख करके करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके पहला होगा कि एग्जाम का लेवल क्या होगा। एग्जाम का जो लेवल है वो लेवल किस स्तर पे आपसे जो है पूछा जाएगा प्रश्न, ये डिपेंड करता है परीक्षा में। दूसरा जो है वो यहाँ पे दोस्तों जो आपसे पूछा जाएगा वो टोटल कैंडिडेट्स, जो टोटल कैंडिडेट्स की संख्या होगी वो आपसे पूछी जाएगी, आप मतलब आपके इस कट ऑफ में लिया जाएगा। अब टोटल कैंडिडेट्स जितने लोग परीक्षा में बैठते हैं, जितने लोग आवेदन करते हैं वो कैंडिडेट्स की हम बात नहीं करते हैं, जितने लोग एग्जाम में बैठते हैं वो लोग टोटल कैंडिडेट्स माने जाते हैं कट ऑफ में। तो अब हम बात करते हैं टोटल कैंडिडेट्स की। आगे बात किया जाएगा टोटल सीट की कि कितनी सीटें हैं। तभी हमने आपको बताया ही है कि हमें कम से कम 51,112 सीटों को ही ध्यान में लेकर चलना होगा। तो 51,112 सीटों के यहाँ पे हम लेकर चलेंगे। आगे हम बात करेंगे स्पेशल वेटेज की। अब स्पेशल वेटेज किन्हें मिलता है, तो दोस्तों जो स्पेशल वेटेज होता है बीएड और बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थियों को नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि जब तक शिक्षा मित्रों को जो है इस भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जब तक उनको मान्य किया जाएगा तब तक उन्हें वेटेज मिलता रहेगा और वो वेटेज उनके लिए प्लस होता है। तो दोस्तों वेटेज क्या होता है, तो वेटेज जो आप जानते हैं 68,500 और 69,000 में जो शिक्षा मित्रों को मान्य किया गया था कि शिक्षा मित्र जो है सुपर टेट में बैठेंगे तो उनको जो उन्होंने पिछले 10 साल पढ़ाया था तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे उनको 25 अंक का वेटेज मिला था। अर्थात कि उनको 25 अंक जो उनको अतिरिक्त दिया गया था कि अगर आप जो है 60-65 पे क्वालिफाई कर लेते हैं, 69,000 की बात कर रहे हैं, अगर आप 60-65 पे क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जाम को, सुपर टेट को, तो आपके एकेडमिक मेरिट और सुपर टेट का जो गुणांक बनेगा उसके साथ साथ आपको 25 अंक वेटेज दिया जाएगा, 25 अंक और 25 गुणांक और आपका उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो है बहुत उनके लिए अच्छा था क्योंकि उन्होंने जो पिछले 10 साल से उन्होंने सेवा दिया था प्राथमिक विद्यालय में एज ए शिक्षा मित्र, तो इसका लाभ उनको दिया जा रहा था। तो ये वेटेज होता है दोस्तों। तो बीएड और बीटीसी को वेटेज नहीं मिलेगा, शिक्षा मित्र के जो लोग साथी इसमें बैठेंगे उन्हें इसका वेटेज मिलेगा। दोस्तों आगे ये चारों प्रोसेस है, चारों पे ध्यान दिया जाएगा पॉइंट पे, एग्जाम लेवल, टोटल कैंडिडेट्स, टोटल सीट और स्पेशल वेटेज का। जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 40 + 60 का बनेगा। 40% आपका एकेडमिक मेरिट होगा, साथ में जो 60% आपका जो आपका सुपर टेट में जो आप एग्जाम देंगे 150 का, तो उसमें जो अंक आपको मिलेगा उसका 60% गुणांक आपका निकाला जाएगा और ये 40 और 60 मिल करके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। दोस्तों इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि 40% को कैसे लेते हैं, 60% को कैसे निकालते हैं, इसका गुणांक कैसे बनता है, सुपर टेट का गुणांक कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है दोस्तों। तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में हमारे उपलब्ध है, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं।
दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि 69,000 से शुरू करेंगे और 69,000 के एक खाका, एक पैटर्न को आपके सामने समझाएंगे कि कितने कैंडिडेट्स थे, एक सीट पे कितने बच्चे उसमें आए थे, उसका कट ऑफ क्या बना था, और उसकी बेस पे हम लेकर फिर आगे बात करेंगे आपके जो 51,000 या जो अगली भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उसमें कितने कैंडिडेट्स अब इस बार बैठने वाले हैं, साथ में क्या उसका कट ऑफ रहने वाला है, जो उसका सस्पेक्टेड कट ऑफ है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं 69,000 पीआरटी की बात करते हैं, वैकेंसी जो 2019 में हुई थी। 69,000 जो पीआरटी वैकेंसी 2019 में हुई थी, ये दूसरी बार सुपर टेट की परीक्षा कराई गई थी उत्तर प्रदेश में, पहली बार 68,500 की कराई गई थी। अब 69,000 में जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था दोस्तों, जो कुल बच्चों ने, कुल अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किया था वो 4,45,000 बच्चों ने आवेदन किया था। 4.45 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आवेदन दिया था। 4,45,000 टोटल आवेदन। इसमें जो एक सीट पे जो वैकेंसी थी वो कितनी की थी, 69,000 की थी। तो 4,45,000 में जब आप 69,000 से भाग करते हैं तो एक सीट पे कितने कैंडिडेट निकल के आते हैं, 6.44। 6.44, इसको हम पूरे नंबर में ले लें तो 7 कैंडिडेट एक सीट पे आए थे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 4,45,000 लोगों ने आवेदन किया था। जो 69,000 सीट थी, तो अगर हम 4,45,000 में 69,000 से हमने जब भाग किया तो एक सीट पे कितने कैंडिडेट्स की संख्या निकल के आई, 6.44, अर्थात कि 7 बच्चे, 7 अभ्यर्थी एक सीट पे दावेदारी कर रहे थे। अब बात करते हैं कि आफ्टर सिलेक्शन, जो सिलेक्शन हुआ, बाकी तो ये आप समझ रहे हैं, 7 कैंडिडेट एक सीट पे दावेदारी कर रहे थे, 4,45,000 की संख्या थी। तो अब जो आफ्टर सिलेक्शन अर्थात कि जब चयन हो गया, जानते हैं 69,000 में बहुत लंबा ये प्रक्रिया चला है और 3 बार में इसका सिलेक्शन हो रहा है, 3 चयन लिस्ट जारी करना पड़ा। पहला जो है आपका काउंसलिंग हुआ, फिर सेकंड काउंसलिंग हुआ और अभी थर्ड काउंसलिंग हुआ। तो ये जो है 3 काउंसलिंग के बाद से जो कुल 69,000 सीटें भरी गई, तो 4,45,000 में 69,000 लोगों ने नौकरी पाया प्राथमिक विद्यालय में, इनकी ज्वाइनिंग हुई। तो इसको जब हम माइनस कर देते हैं 69,000 को 4,45,000 में, तो कितने बच्चे रह गए शेष, 3,76,000। 3,76,000 बच्चे अब शेष रह गए जिन्होंने नियुक्ति नहीं पाई, अर्थात जिनका गुणांक या जो भी था जो कम हो गया, जिसके वजह से वो 69,000 में सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया है और वो बच्चे अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये संख्या कितनी है, 3,76,000 बच्चों की संख्या है। अब दोस्तों जब ये फॉर्म भरा गया था तो उस समय कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे, ऐसे भी जो है बीटीसी और बीएड के अभ्यर्थी थे जो उस समय जिनका पिछली सेमेस्टर में या पिछले अपने जो है ईयर में जो उनका एग्जाम हुआ था उसमें बैक लग गया था और बैक पेपर होने की वजह से वो लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाया था और वो 69,000 में आवेदन नहीं कर पाए थे। तो ऐसे जो संख्याएं थी, एक का रेशियो निकाला गया था, तो वो आया था कि लगभग 24,000 बच्चे ऐसे थे जो उनका बैक लगा था बीएड और बीटीसी में मिला करके। तो ये तो 69,000 में नहीं बैठ पाए थे। अब ये 24,000 बच्चे फ्रेश रूप से नई शिक्षक भर्ती में आवेदन करेंगे। तो 3,76,000 और 24,000 कुल कितने हो गए, जब इसको आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये संख्या बन जाएगी आपकी 4 लाख। अर्थात कि ये 4 लाख बच्चे हैं जो आपके अब नई शिक्षक भर्ती की हम बात करें तो नई शिक्षक भर्ती में ये एक्स स्टूडेंट हो गए, अर्थात जो पिछले बीएड और बीटीसी के जो अभ्यर्थी थे 69,000 भर्ती से पहले और 69,000 में जिन्होंने आवेदन किया था और उसमें से जो लोग अचयनित हो गए, जिनका चयन नहीं हो पाया, ऐसे कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो गई है, 4 लाख हो गई है। अब ये 4 लाख लोग तैयारी डबल कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने तैयारी किया, फिर उसके बाद से लोग एग्जाम दिए, एग्जाम में इनका कहीं किन कारणों से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब जिसके बाद से ये फिर नई शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, अब इनकी तैयारी डबल हो गई है। ये 4 लाख आपके पास अभी पहले के तैयार हैं। अब जो नए हैं बात करते हैं 69,000 में बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहा है। दोबारा वाले कट ऑफ देख लेते हैं। जो ओबीसी का कट ऑफ रहा है वो कितना था, तो वो था आपका 67.11 जो जनरल का कट ऑफ गया था। ओबीसी का जो कट ऑफ गया था, सॉरी यहाँ पे हमने ओबीसी बोल दिया, यहाँ पे जो जनरल का कट ऑफ था यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का वो था 67.11 था। जो ओबीसी का कट ऑफ गया था वो 66.73 आया गुणांक और जो एससी का आया वो 61.01 आया। एससी में ऐसा देखा गया है कि जितने लोग पास हो गए हैं 60-65 पे उनका सिलेक्शन 69,000 में हो गया है एससी कैटेगरी में।
ओबीसी का 66.73, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का 67.11 कट ऑफ बना था गुणांक। अब बात करते हैं टेट 2019 के बाद। टेट 2019 के बाद बीएड और बीडीसी की संख्या कितनी हो गई है? जो फ्रेश स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी केवल टेट पास किया है और वो नई शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला आता है नंबर बैच आता है वो डीएलएड 2017 बैच आता है। डीएलएड 2017 बैच अब जानते हैं 2019 में इनका जो है सेमेस्टर पूरा हो गया, 2019 में अक्टूबर में। 2020 के इनका फरवरी के फर्स्ट वीक में इनका सब रिजल्ट आ गया। यूपी टेट 2019 का जो दिए थे इनका चारों सेमेस्टर का रिजल्ट आउट हो गया और तभी से लेकर के ये सुपर टेट की तैयारी ये कर रहे हैं। 2 बार इन्होंने सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, 1 बार यूपी टेट दे चुके हैं, फिर 1 बार यूपी टेट होगा, उसमें फिर इसमें से बहुत लोग बैठेंगे। हो सकता है इस बार जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं दोबारा न बैठें, क्योंकि अब तो यूपी टेट और सीटेट दोनों को आजीवन कर दिया गया है। तो एक बार जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं वो दोबारा यूपी टेट देना अब नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे डीएलएड 2017 बैच 2 साल से 2.5 साल से ये तैयारी में लगा हुआ है, नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में है। इसके साथ साथ जो इनके बाद का जो बैच निकला 2018 बैच, ये भी इस साल बिल्कुल जो है लॉकडाउन को पूरा करते, लॉकडाउन बीतते बीतते इनकी भी सेमेस्टर पूरे हो गए हैं और 2018 बैच के बहुत से अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं। जो बचे हुए हैं वो नई जो यूपी टेट 2020 की आयोजन होगा सुपर टेट से पहले, उसमें ये क्वालिफाई करेंगे। तो ये डीएलएड 2018 बैच ये भी फ्रेश कैंडिडेट हैं जो इस बार बैठने वाले हैं। इसके साथ साथ जो बीएड 2017 में, डीएलएड जब 2017 चल रहा था तो उसके साथ बीएड भी चल रहा था, तो बीएड 2017 में जो लोग थे वो लोगों ने भी टेट पास कर चुके हैं। बीएड 2018 बैच और बीएड 2019 बैच, यहाँ तक 2019 बैच शामिल हो जाएगा बीएड नई शिक्षक भर्ती में। लेकिन यहाँ पे जो डीएलएड 2019 बैच है, ये नई शिक्षक भर्ती अगर इस वर्ष आती है 2021 में, जैसा कि अनुमानित है कि अक्टूबर नवंबर तक विज्ञापन जारी होगा, दिसंबर या जनवरी में इसकी परीक्षाएं ली जा सकती हैं चुनाव से पहले। तो ये जो अनुमानित है सुपर टेट 2021, तो अगर ये सब प्रोसेस आ जाता है, प्रक्रिया शुरू हो जाती हैं, तो डीएलएड 2019 बैच शामिल नहीं हो पाएगा। अगर चुनाव के बाद 2021 में सुपर टेट आता है, इधर नहीं आता है, विज्ञापन सरकार जारी नहीं करती है, तो फिर अगले साल डीएलएड 2019 बैच भी शामिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपके डीएलएड 2017 बैच आ गए, डीएलएड 2018 बैच, बीएड 2017, बीएड 2018 और बीएड 2019। इसके साथ साथ जो एनआईओएस को मान्य किया गया है, एनसीटी ने एनआईओएस डीएलएड को मान्य कर दिया है प्राथमिक शिक्षक में, तो एनआईओएस डीएलएड के भी जो है लगभग 1.5 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये भी जो है तैयार हैं, यूपी टेट सीटेट ये भी पास कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें जो भी बच्चे पास हो जाएंगे यूपी टेट सीटेट, जो लोग पास कर लेंगे वो लोग नई शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। अब हम टोटल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 1.5 लाख गुणे 6, ये क्या चीज़ है? तो एक जो बैच है, कुल कितने बैच है? 6 बैच है, 1 2 3 4 5 और 6 बैच है, 1.5 लाख कैंडिडेट्स। अगर हम मान के चलते हैं कि हर एक सेमेस्टर, हर एक बैच में 1.5 लाख बच्चे ने लोग पास हुए हैं, परीक्षाओं को बैठे थे, और ये लोग 1.5 लाख लोग निकल रहे हैं। तो 1.5 लाख गुणे 6 की बात करते, गुणे 6 करते हैं तो टोटल जो अभ्यर्थी होते हैं इनकी संख्या कितनी बनती है? 9 लाख बनती है। अब ये 9 लाख कुल बच्चे हो गए जो फ्रेश हैं। अब ये 9 लाख में जो टेट पास कुल अभ्यर्थी हैं वो कितने हैं? तो जो पिछला टेट 2019 हुआ था, 2018 का टेट हुआ था, उसमें जो है आप देखे थे कि लगभग 30-33% का जो रेशियो था जो पासिंग बच्चे थे टेट में। तो हम वही मान के चलते हैं कि 9 लाख में 30% बच्चे टेट को क्वालिफाई कर चुके हैं, टेट को पास कर चुके हैं। तो ये संख्या हो जाती है 2,70,000। जो टेट पास हैं 9 लाख में, वो 2,70,000 लोग टेट को पास हैं। ठीक है। अब जो एक्स बीएड और बीटीसी हैं वो कितने हैं? तो 4 लाख हैं, टोटल जोड़े हैं। तो अब ये 2,70,000 लोग टेट पास कर चुके हैं 9 लाख में, ये 2,70,000 लोग नई शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो टेट पास है वही बैठेंगे, तो 2,70,000। साथ में 4 लाख जो पहले से टेट पास किए हुए हैं, एक बार परीक्षा भी दिए थे लेकिन अचयनित हो गए, तो ऐसे 4 लाख अभ्यर्थी। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 6,70,000 के करीब अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल तैयार हैं आवेदन करने के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। अब 6,70,000 में हम मान के चलते हैं कि मिनिमम जो सीट आएगी, विज्ञापन जारी होगा, वो 51,000 पे जारी होगा।
हमने पहले बताया कि 51, 70, 97 कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम मिनिमम लेके चलेंगे, क्योंकि हम जो कट ऑफ निकालेंगे वो अपनी तैयारी हमें करनी है, तो हमें कम से कम संख्या लेके चलनी होगी। तो हम 50,000 मान चलते हैं कि सीट आती है। अब इतनी, इससे कम तो सीट नहीं आएगी, 50 से ऊपर ही जितना भी आए। तो 50,000, 6,70,000 में अगर हम 50,000 से भाग करते हैं तो एक सीट पे जो कैंडिडेट्स आते हैं वो 13.5 कैंडिडेट आते हैं, अर्थात कि एक सीट पे 14 कैंडिडेट दावेदारी करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 में। ठीक है, अब एक सीट पे 14 बच्चे फाइट में हैं। अब जो 14 लोग फाइट में रहेंगे, तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा फाइट है, 14 लोग फाइट में हैं, और साथ में ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक बार परीक्षा को दे चुके हैं, दोबारा तैयारी में लगे हुए हैं। ये लोग भी पिछले 2.5 साल 3 साल से जब वैकेंसी नहीं आई है, तो लगातार आप देख रहे हैं विभिन्न कोचिंग संस्थानों में सुपर टेट में बैच पर बैच बनते जा रहे हैं। एक एक अभ्यर्थी कई बार तैयारी कर रहे हैं, तो इससे तैयारी बहुत सबकी स्ट्रांग होती चली जा रही है। तो जो फाइट है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है दोस्तों। इसमें जो बिल्कुल भी इसको जो लापरवाही बरतेंगे या जो हल्के में लेंगे इस शिक्षक भर्ती को, वो चयन लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो इसमें पूरी गंभीरता से इसकी तैयारी करनी होगी। एक एक दिन, एक एक समय को अपने एक एक क्षण को नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करने में, एक एक टॉपिक को समझने में, सिलेबस को समझने में, उसे तैयार करने में लगाना होगा। तो यहाँ पे 6,70,000 में आप 50,000 से भाग कर रहे हैं, तो एक सीट पे 14.5 कैंडिडेट दावेदारी करेंगे यहाँ पे। अब एक सीट पे 14 लिखते चलते हैं हम ओवरऑल, तो 14.5 कैंडिडेट आ रहे हैं। अब सेफ गुणांक क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो सेफ गुणांक बनने वाला है, सेफ कट ऑफ बनने वाला है कि उसके प्लस आप रहेंगे तो आप अपने आप को सिक्योर मान के चलेंगे, सेफ मान के चलेंगे। यहाँ पे आप अपना एक सीट सुनिश्चित समझेंगे 50,000 51,000 की जो भर्ती आएगी उसमें। तो ये जो सेफ कट ऑफ है, यहाँ पे सेफ कट ऑफ के लिए जो जनरल हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनको कितना लाना है, 72%। ये क्या है, 72 प्लस, ये क्या है, 72 प्लस गुणांक है। कितना लाना है, 72 प्लस गुणांक। ओबीसी का 70 गुणांक और एससी का 68। ये जो गुणांक है, ये मैं बिल्कुल आपको या सस्पेक्टेड जो कट ऑफ बता रहा हूँ, आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो इसी के एक गुणांक आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन रेशियो यही रहेगा। क्योंकि ये जो आपको हमने बताया बिल्कुल जो है, ये एक एनालिसिस करके हमने दिया, एक एक सीट का एनालिसिस किया है हमने। तो यहाँ पे जो ओबीसी का जो जनरल का अनरिजर्व कैटेगरी का जो गुणांक रहने वाला है वो 72 प्लस रहने वाला है, अर्थात कि 72 प्लस गुणांक के जो अभ्यर्थी होंगे और नई शिक्षक भर्ती में, जिनका एकेडमिक और ये दोनों मिल करके होगा, ऐसे लोग जो है क्या होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, चयन हो जाएंगे। तो 72 प्लस गुणांक आपको लाना है, आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि 72 प्लस गुणांक आपका आए। ओबीसी से हैं तो 70 प्लस गुणांक तक आप अपने आप को रखिए। 70 से ऊपर जितना चला जाए, 71, 72, 75, 70, 80, जितना भी गुणांक आप 70 प्लस ले जाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप अगर 70 प्लस आप पाते हैं तो आप अपने आप को मान के चलिएगा कि आपका चयन हो जाएगा नई शिक्षक भर्ती में। वही अगर एससी के अभ्यर्थी हैं तो 68 प्लस गुणांक इनको लेके चलना होगा। 68 प्लस गुणांक अगर इनका बनता है नई शिक्षक भर्ती में तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो गुणांक है एकेडमिक और सुपर टेट एग्जाम का 60% दोनों का लेकर के फाइनल गुणांक आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे जनरल के लिए 72 प्लस गुणांक होना चाहिए, सस्पेक्टेड गुणांक। ओबीसी का 70 प्लस, एससी का 68 प्लस। इतना अगर आपका आता है तो आप मान के लिए कि आपका एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। उसी से आपको अपनी तैयारी करनी है कि ये जो आपके गुणांक बने वो इससे ज़्यादा ही बने, ताकि आपका एक सीट तय हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो मेरिट आपका 40 और 60 के अनुपात में बनेगा। आप जानते हैं 40% आपका एकेडमिक होगा और 60% आपका सुपर टेट एग्जाम का लिया जाएगा। तो ये हो गया, हमने पिछला वीडियो में इसको समझाया है, तो आप देख लीजिएगा कैसे इसको हम निकालते हैं गुणांक को। अब आगे एक आपको रेशियो देते हैं कि जैसे बहुत से अभ्यर्थियों का ऐसे क्वेरीज आता है कि मेरा एकेडमिक कम है, ज़्यादा है, तो मुझे कितना सुपर टेट में लाना होगा, कितने मार्क्स लाने होंगे। तो कुछ हमने यहाँ पर रख दिया है, जैसे कि अगर आपका जो 40 नंबर का आपका यहाँ पे है आपका एकेडमिक, अगर 40 में आप इतना पाते हैं, 32% आपका बन रहा है। आपका जो एकेडमिक गुणांक है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी या बीएड का, तो उसमें जो आपका एकेडमिक गुणांक अगर 32 प्लस का है, 32% आपका बन रहा है, तो आपको अगर सुपर टेट में आप 40 प्लस गुणांक पाते हैं,
सुपर टेट में, तो लगभग आपका 72 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो लेके चल रहे हैं ये हम अनरिजर्व कैटेगरी का ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि चाहे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हों चाहे एससी के हों, सबको कोशिश यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं। तो अगर सब लोग जनरल अनरिजर्व को लेकर के अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से ओबीसी और एससी का सिलेक्शन तो होना ही होना है, साथ में जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो 32 प्लस अगर आपका एकेडमिक मेरिट है तो आपको लिखित में कम से कम 40 प्लस का गुणांक आपको लाना होगा। 40 प्लस के गुणांक कितना बनेगा, तो कम से कम 100 नंबर हमने बताया था। अब जब निकालेंगे तो 100 नंबर अगर आप सुपर टेट में पाते हैं 150 में, तो आपको 40 प्लस का गुणांक वहाँ पे बनेगा। तो 40 वो और 32 ये आपका एकेडमिक अगर है तो मिला के आपका 72 हो जाएगा। तो अगर आप 100 से 110 के बीच में अगर आप पाते हैं और एकेडमिक आपका 32 है, तो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी और एससी के हैं तो आपको होना ही होना है। आगे जो हम बात करते हैं 30 प्लस, अगर आपका एकेडमिक मेरिट 30 प्लस का है, 30 प्लस के रेशियो में है, तो आपको कम से कम 42 प्लस का गुणांक आपको लिखित में बनाना होगा रिटेन एग्जाम में। वहाँ पे 42 के लिए आपको कितना लाना होगा, तो कम से कम आपको 110 प्लस आपको लाना होगा। अगर आप 110 प्लस लाते हैं तो 144 गुणांक, तो अगर आप 110 लाते हैं तो 44 का गुणांक आपका 150 में हो जाएगा। तो 44 वो और ये 30, तो यहाँ पे कम से कम आपको 105 से 110 के बीच में आपको लाना होगा, तब जाकर के आप जो है आप 30 प्लस के अगर आपका एकेडमिक है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। आगे अगर आपका एकेडमिक 28% है, 28% के रेशियो में है, 26, 28, 29 है, तब आपको कम से कम प्रयास करना होगा कि आप 44 प्लस का गुणांक अपना बनाइए। आप 110, 115 के बीच में अपने अंक लाइए सुपर टेट में, ताकि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपका एकेडमिक जो है 25 से 28 तक है, 25 है, 26 है, 27, 28, ये आपका है 25 से लेकर 25, 26, 27 तक है, तो आपको कम से कम मेहनत ज़्यादा करना है और आपको लाना पड़ेगा गुणांक आपका 46 से लेकर के 48 प्लस गुणांक आपको लिखित में लाना पड़ेगा। अर्थात कि आप 120 से 125 के बीच में अंक लाएंगे, तब जाकर के अगर आपका एकेडमिक 25, 26, 27 ये बन रहा है, तो आपको लिखित में कम से कम 120 प्लस अंक लाने होंगे। 120, 122, 23, 24, 125 तक लाएंगे 120-25 के बीच में, तब आपकी एक सीट कंफर्म हो पाएगा 50,000 शिक्षक भर्ती में। क्योंकि यहाँ पर फाइट ज़बरदस्त है, एक सीट पे 14 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फाइट है। तो अगर आप 25-26 के गुणांक में हैं एकेडमिक में, तो आप अभी से मेहनत, सब लोग मेहनत कीजिए, लेकिन इनका एकेडमिक कम है उनको अधिक से अधिक नंबर सुपर टेट में इनको लाना है, इसलिए उनको और अच्छे से मेहनत करना है और रात दिन आप लग जाइए, ताकि अधिक से अधिक नंबर आप ला पाएँ, जिससे आपका बेहतर गुणांक बन पाए और एक सीट आपको मिल पाए। यहाँ पे हमने एक अनुमानित रेशियो बता दिया, 25 से 28 वालों का कम से कम 46 से 48 का गुणांक सुपर टेट में होना चाहिए, 28 वालों का 44 प्लस का गुणांक होना चाहिए, 30 वालों का 142 प्लस का गुणांक बनना चाहिए और 32 वालों का 40 प्लस का गुणांक बनना चाहिए। अब ये गुणांक क्या होता है, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अनुमानता बता देते हैं, अगर 30 प्लस, अगर 30 अगर 32 प्लस का आपका वो है एकेडमिक है आपका, तो कम से कम आप मान के लिए कि 100 से 110 के बीच में अगर आप पाते हैं सुपर टेट में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका 30 का आपका एकेडमिक है, तो कम से कम आपको 110 से 115 के बीच में अंक लाने होंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। 28 प्लस अगर आपका है, 28 के करीब में आपका एकेडमिक है, तो आपको 44, अर्थात कि आपको कम से कम 15 से 20 के बीच में आपको अंक लाने होंगे। 28 और 25 से 28 तक हैं, तो आपको कम से कम यहाँ पे 120, 22, 23, 24, 25 तक लाएंगे, तो आपका सुनिश्चित है। तो ये जो हमने आपको बताया, ये सेफ कैटेगरी, ये हमने आपको सेफ जो सिक्योर आपका कट ऑफ बनेगा, जिसमें आप सेफ रहेंगे, जिसमें आपका चयन होना 99% आपका चयन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो हमने बताया था। अगर इस रेशियो से आप अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी एक सीट नई शिक्षक भर्ती में निकाल पाएंगे। दोस्तों, ये पूरा एक एनालिसिस आपको बताया गया, आशा करते हैं पूरे अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और इसके अनुसार आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी और आने वाली शिक्षक भर्ती में आप प्राथमिक शिक्षक विद्यालय में जरूर जाएंगे और आपकी एक सीट आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, लगे रहिए तैयारी में। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि सबको जो है एक अनुमानता पता लग पाए कि क्या कट ऑफ, सस्पेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, किस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए।
चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले ऐसे हर लेटेस्ट वीडियोस हम आपको अपडेट कराते रहते हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.